जिनको हमने रहबर तो चुना, जिनको हमने अपना रक्षक तो बनाया, लेकिन वो बख्शक बन गए, वो रहबर नहीं बने। उन्होंने अपनी तो डेवलपमेंट की उठाएं, रिकॉर्ड उठा के देखें। यानी आप ये साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं जेबें उन्होंने अपनी भरी? ये तो सीधी सीधी चीज ये है, आप जाएं पीर पंजाल के अंदर में जाके चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद मलिक, जो कि फॉर्मर वीसी रह चुके हैं साईनाथ आगरा यूनिवर्सिटी के, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आखिर कहा जाता है कि जो दूर दराज के पीर पंचाल के एरियाज़ की हम बात कर लें, उनकी डेवलपमेंट हुई है। जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके पास पूरे डाटाज होते हैं कि हाँ वहाँ की डेवलपमेंट की जा रही है, बस काम हो रहा है। बट जो ग्राउंड लेवल पर वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वाकई में जैसा सरकारें कहती हैं वैसा कुछ हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले सर आपका खैर मकदम। शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा, जब हम सरकारों से पे प्रश्न उठाते हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, उनके पास पूरे डाटाज होते हैं, फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ वो बातचीत करते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। बट आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप उनसे लोगों से बातचीत करते हैं, खुद भी आप पीर पंचाल एरिया से बिलोंग करते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है जिसके लिए सरकारें दावा करें। देखिए, जहाँ तक आपने डाटा की बात की, तो मैं एग्जाम्पल आपको ये दे रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, वो पैसा ऑन रिकॉर्ड आता है, लेकिन वो पैसा जब हमारी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट से जब तहसील हेडक्वार्टर तक पहुंचा है, जब पंचायत तक पहुंचता है, या पंचायत के पंच तक पहुंचता है, वहां लगता नहीं है। लगता है तो 10%, 20%, 30%, 70% वहां पहुंचने तक वो पैसा खत्म। तो इसमें जो सरकार पैसा दे रही है, सरकार तो अपने डाटा में पैसा दे रही है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, जो एग्जीक्यूट कराने वाले वहां ऑफिसर्स हैं, और वो लोग जो मिले हुए हैं सामने उन चीजों के लिए, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा रहे। जो लोग हैं, जब तक अपने एरिया की आवाज को नहीं उठाएंगे, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं होगा कि सेंटर की स्कीम्स कौन सी आ रही हैं, स्टेट की स्कीम्स कौन सी आ रही हैं, कौन सी स्कीम में कितना पैसा आ रहा है, यहां से कौन सी स्कीम का पैसा कहां डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पुंछ में 90 करोड़ रुपए बंकर्स के लिए आए। मैंने जब डाटा देखा पुंछ और राजौरी का, तो 40 करोड़ रुपए पुंछ और राजौरी से उठाकर सांबा, कठुआ या किसी और डिस्ट्रिक्ट में डाल दिएगी। तो ये अवेयरनेस चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए। नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जब तक वो अवेयर नहीं होगा, जब तक उसको अपने हक का पता नहीं होगा, जब तक उसको अपनी स्कीम्स का पता नहीं होगा, जब को उसको अपने एरिया के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। उसमें बेवकूफ बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी हक की आवाज को अपनी सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर आपका कोई ऑफिसर कहीं बैठा है, या आपका कोई रिश्तेदार कहीं पे बैठा हुआ है, आप हक को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि खित्ता पीर पंजाल के अंदर सबसे एक बड़ी परेशानी जो है हमारी डेवलपमेंट ना होने की वजह से, वो हमेशा ये रही है कि खित्ता पीर पंजाल को एक जात पात की नफरत में बांटा गया, और खित्ता पीर पंजाल की डेवलपमेंट को खाने का जो काम किया है वो जात बरादरी ने किया है। क्यों? क्योंकि हमेशा जात के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट ले लिए गए हैं, जात के नाम पर बिठाकर कामों को खत्म कर दिया गया है, जात के नाम पर डेवलपमेंट को खत्म कर दिया गया है, और लोगों के अंदर इतनी नफरत भर दी गई है कि उन्होंने कभी डेवलपमेंट की काम ही नहीं किया, उन्होंने कभी डेवलपमेंट की काम पूछा ही नहीं। जो आया, जो बैठा, जो स्कीम आई, उसमें से सिर्फ सबने कोशिश ये की कि जल्दी से जल्दी स्कीम का पेमेंट कैसे निकाला जाए। तो कहने का मकसद, ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे खित्ता पीर पंजाल में, तो मैं पर्टिकुलर अगर अपनी तहसील की बात करूंगा, तो आप मेंढर के अंदर जाएं, गानी से लेकर चंडियाल संग्योट तक, चाहे रोड का मुद्दा है, चाहे पानी का मुद्दा है, चाहे स्कूल का मुद्दा है, चाहे पीएचसी का मुद्दा है, चाहे बिजली का मुद्दा है, मैं सब पे ऑन रिकॉर्ड ये कहने के लिए तैयार हूं कि 50 साल से जिन लोगों ने उस कुर्सी पे बैठकर इंसाफ नहीं किया है, उन लोगों तक उनके हक को नहीं पहुंचने दिया है, और जो हक की आवाज की बुलंद करने के लिए कोई बात की है, तो उसको फंसाया गया, उसको प्रोपेगेंडा बनाया गया। किसी को थाने में प्रोपेगेंडा बनाया है, किसी को कहीं और पे परेशानी में डाला है, किसी। आपका साफ तौर पर ये कहना है जो वहाँ पे डेवलपमेंट की बातें करता है उसको जेल पहुंचाया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं, हरास किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली आज ये बता रहा हूं कि आप किसी भी गांव में चले जाएं और वहां पे एक कैंडिडेट को खड़ा कर दें कि वो डेवलपमेंट की बात करे, अगर उसको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तो मैं आप जो कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड लोगों के सामने माफी मांगूंगा इस चीज के लिए। जब भी हक की बात आई है, जब भी लोगों की
हक की बात करने के लिए किसी ने आवाज उठाई है तो उसको सबसे पहले जात और बरादरी में बांटा गया है, फिर आवाज उठाने वाले को उसका सियासत का नाम दिया गया, और उसको इतनी डिमोरलाइज करने की कोशिश ये लोग करते हैं कि वो वहां पे उस काम की आवाज ना उठा पाए। ऐसा कौन लोग करते ये टैक्टिस है इन लोगों की, ये उन्हीं लोगों की टैक्टिस है जिन्होंने आज तक हमें गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर बांट के रखा, जिन्होंने हमको आज तक गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर बांट कर मफाद परस्ती की, जिन्होंने हमें गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर बांट कर ईमान को भी जाया करवाया और हमारी डेवलपमेंट को भी जाया कराया। और ये वही लोग हैं जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो इंजेक्शन लगाकर, ये वैसे ही होता है कि जब इंजेक्शन लगाया अपना काम निकाला और उसके बाद उनकी डेवलपमेंट को भूल गए। मैं एक एक एरिया की बात कर सकता हूं और एक एक एरिया की चीजों को लोगों के सामने रख सकता हूं, और अवाम और खासकर नौजवान जो है इस वक्त पीर पंजाल का, वो अवेयर हो चुका है। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाह रहा हूं कि इनके पीछे एक शैतानी दिमाग है, ये आपके पोटेंशियल को खत्म करने के लिए आपको जात का टिक्का जरूर लगाएंगे। इस जात के इंजेक्शन से आपने बचना है। अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो ईमानन आवाज, अगर आपने अपने एरिया की स्कूल की आवाज उठानी है आप लिखें, आज लिखने का दौर है, एलजी साहब को लिखें, सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, एक एरिया की चीजों को उठाएं। ये इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें जो बताते हैं आपको कि रूस पे बात करो, चाइना पे बात करो, सऊदी अरब पे बात करो, वो काम नहीं है। वो काम जिसका है वो करेगा। मैं नौजवानों से ये अपील करना चाह रहा हूं आपके चैनल के वसादत से कि आप लोग, ये वक्त आ गया है अपने हक के लिए, ये आपका फर्ज है। अल्लाह ने आपको इस चीज के लिए चुना है, अल्लाह ने आपको तालीम दी है, आपको इल्म से रोशनास किया है, इल्म की रोशनी आपके अंदर डाली है, तो कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। हर जात को छोड़कर, हर अपने मफाद को छोड़कर अपना तो सवाब की नीयत से आदमी बख्शा जाता है। तो हम उस मजहब पर चलने वाले लोग हैं जो आने वाली नस्ल के लिए, जो आने वाली जनरेशन है, वही हमारे एसेट्स हैं, वही पढ़े लिखे नौजवान हमारी एसेट्स हैं। इसलिए मैं नौजवानों को भी यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे आपके स्कूल का मुद्दा हो, चाहे आपके ग्राउंड का मुद्दा हो, चाहे आपके यहाँ कम्युनिटी हॉल्स का मुद्दा हो, चाहे रोड्स का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, सारी चीजें सामने। इन सारी चीजों को अब गवर्नमेंट तक रखना हम सब का काम है, आपका काम है, मेरा काम है, पढ़े लिखे तबके का काम है, अपने एरिया के बड़े बुजुर्गों का काम है। सर यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से हम दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, हम वहाँ पे अगर हॉस्पिटैलिटी की हालत देखें, जब वहाँ पे लोग जाते हैं, प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता। बेड्स की बात कर ले, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, थिएटर वार्ड्स नहीं है, कि लोगों की वहाँ पे जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस सब पे क्या स्टैंड रखते हैं? मैं इसमें बिल्कुल क्लियरली आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पीर पंजाल को तरक्की 50 साल में करनी चाहिए थी, उसके लिए एक रहबर चुना जाता है। जो रहबर हमने आज तक चुने, वहां से वो रहबर चुने जो सिर्फ और सिर्फ हमें बांटते रहे। उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के थिएटर की बात नहीं की, उन्होंने ये बात नहीं की कि अच्छा कोई डॉक्टर पुंछ चला जाएगा, अच्छा डॉक्टर मेंढर में चला जाएगा, या अच्छा सर्जन कोई चला जाएगा, या अच्छा कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर चला जाएगा। उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि आवाम जितनी परेशान हाल रहेगी, लास्ट पे हम इनके सिर के ऊपर दलासा देंगे, हाथ रखेंगे, उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। इसलिए ये काम था उन रैबर्स का। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपका भी एक फर्ज बनता है कि अल्लाह के सामने एक बार आप रैबर ऐसा चुने जो आपको बांटे ना, जो आपकी डेवलपमेंट की बात करे, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपके चैनल के थ्रू जो है सबके सामने ये कह रहा हूं, और ईमानन एक चीज कह रहा हूं कि जब तक हम जात के इंजेक्शन को खत्म नहीं करेंगे, हम हॉस्पिटल की बात नहीं कर सकते, हम पाइपलाइन की बात नहीं कर सकते, हम रोड की बात नहीं कर सकते। तो जो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, उसके जिम्मेवार वही रैबर हैं, जिनको हमने रैबर तो चुना, जिनको हमने अपना रक्षक तो बनाया, लेकिन वो बख्शिक बन गए, वो रैबर नहीं बने। उन्होंने अपनी तो डेवलपमेंट की, उठाएं रिकॉर्ड उठा के देखें। यानी आप ये साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं, जेबें उन्होंने अपनी भरी।
ये तो सीधी सीधी चीज ये है, आप जाएं पीर पंजाल के अंदर में जाके चेक करें कि जो पॉलिटिकल आदमी आज के 20 साल पहले या 30 साल पहले कोई भी आता है, तो कुछ साफ लोगों ने जो काम किया तो लोग उसके लिए तारीफ करेंगे, और जिसने नहीं काम किया है तो उसका जवाब लोगों को पता नहीं है। कि अगर आज मैं एक गाड़ी से चल रहा हूं या मैं कहीं जो है मोटरसाइकिल से चल रहा हूं, और कल मैं अगर फरारी से चलूंगा या कल मैं रेंज रोवर से चलूंगा, तो लोगों को क्या पता नहीं चलेगा मेरा स्टैंडर्ड कितना बड़ा है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, मेरी चीजें कितनी बढ़ गई हैं। भाई लोग कहते हैं हमने जाल बिछा दिए रोडों के, तुमने अपने 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 जो है घर से तो लाके किसी को रोड बना के नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा था, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा था, लोगों के दिया हुआ पैसा था, लोगों ने ही टैक्स दिए हैं, और लोगों का ही पैसा लोगों की आवाम के लिए। हम सब लोगों ने टैक्स दिया है हमारी उस गरीब आवाम को उठाने के लिए, जो आवाम दबी कुचली है, जो जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, जिनके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। करोड़ों खरबों रुपए आज तक आए, तो जिसका काम था उस पैसों को सही यूटिलाइज कराना, तो उसने अगर यूटिलाइज नहीं कराया, उसने फंड्स को डाइवर्ट कराया। रोडें सिर्फ इसलिए रखी गई कि जेसीबी लगा दिए गए, और जेसीबी लगाते जाओ और पैसे निकालते जाओ। मेंढर के अंदर में अगर रोड कनेक्टिविटी की बात आप करेंगे, अगर ये लोग चाहते तो मुझे लगता है 30 साल 40 साल हो गए, हमारे पास इतने लोग थे कि अगर एक एक रोड भी बनाते तो आज मेंढर जो है चमका होता। जब पैसे आते हैं उसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बिठाई जाती है, पैसे दिए जाते हैं, फिर अगर रोड्स के लिए पैसे दिए गए, वहां पे रोड्स नहीं बने, क्या उनका प्रॉपर चेकअप नहीं मैं हुआ? आज आपको बोल रहा हूं, जो इस बार कैग की रिपोर्ट अभी आई है, मैं आज कल ही देख रहा था, कैग की रिपोर्ट के अंदर में मुझे लगता है कि कम से कम 150 रोड ऐसी आई है जिसका डीपीआर ही नहीं है। पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर में पर्टिकुलर आपको बताऊं, 10 11 12 रोड्स ऐसी आई हैं जिनका डीपीआर ही नहीं बना है, फॉलो ही नहीं किया, गुंडा राज चलता रहा, अपनी मर्जी से रोड के ऊपर में बजड़ी डलवा दी, अपनी मर्जी से रोड को निकलवा दिया, अपनी मर्जी से। इन्होंने क्या किया कि एक रोड को पहले एक डिपार्टमेंट से जो है निकाला है पैसा, उसकी उसकी खुदाई कर दी, पैसा निकाल लिया, फिर उसको नबार्ड में डाल दिया, फिर उसको पीडब्ल्यूडी में डाल दिया, फिर उसको किसी सीडी फंड में डाल दिया। तो एक एक रोड से जो है अगर रिकॉर्ड कोई पूछे या देखे तो 4 4 बार पैसा निकाला है। तो ये लोगों को अवेयरनेस जरूर है, लेकिन आज तक मैंने क्या कहा आपको कि ये सारी अवेयरनेस वहीं की वहीं रह जाती है जब हमें गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमें जब पोलराइज किया जाता है, उस वक्त हम ये सारी चीजें भूलकर, सारी डेवलपमेंट की बातें भूलकर, सारे हॉस्पिटल स्कूल्स की आप जाएं देखें, मेंढर के अंदर में जितने एरिए हैं, चाहे सलानी से देखेंगे आप, गानी में देखें, बलनोई में देखें, कालाबन में देखें, नड़ोल में देखें, बगियोट में देखें, चंडियाल में देखें, संगियोट में देखें, बटादुड़िया में देखें, भरुती में देखें, जाएं देखें स्कूल्स की क्या हालत है, जाएं देखें स्कूल के अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाएं देखें कितने टीचर्स हैं, जाएं देखें कि क्या आउटपुट मिली है उन स्कूलों से, जाएं देखें हमारी पीएचसीज की क्या हालत है। आप देखें जाके पीएचसीज में अगर आपको स्टाफ मिल जाए, आप जाकर देखें हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, आप जाकर देखें वहां के जो पानी का हमारा निजाम है। अगर 100 लिफ्ट स्कीमें मेंढर के अंदर इस वक्त चल रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि 50 लिफ्ट स्कीम्स ऐसी हैं जो डिफंक्ट पड़ी हैं। किसी जगह पे पानी नहीं है, किसी जगह में पानी सूख गया है, किसी जगह में जो है उनकी मोटर जल गई है, किसी जगह उसमें जो ऑयल पड़ता है वो नहीं है। फिर भी जो हमारा छोटा स्टाफ है बेचारा, जो डेली वेजर स्टाफ है, वो लोगों को पानी दे पा रहे हैं। जो बड़े ऑफिसर्स हमारे जो बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए, ये इसके ऊपर मेंटेनेंस के करोड़ों रुपए आज तक आए हैं, हर साल रोडों के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, हर चीज पे पैसा सरकार दे रही है। सरकार का हिसाब मिल बांट के आज तक किसी ने दिया नहीं, चल रहा है ऐसे ही बस। अगर स्टडी के हवाले से हम बात करें, जो पीर पंचाल के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, यूथ की बात करें, बहुत ही काबिले तारीफ है, बट उनको कहीं ना कहीं बेटर प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तो किस तरह के मतलब वहां से अफसर निकलेंगे? आप ये देखें, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इस वक्त भी, अगर आप आईएएस में देखेंगे, केएस में देखेंगे, केपीएस में देखेंगे, तो बहुत बाकी डिस्ट्रिक्ट से बहुत आगे जाता है। मैं सल्यूट करता हूं खिता पीर पंजाल के उन नौजवानों को जिन्होंने अपना ही नाम नहीं बनाया, बल्कि खिता पीर पंजाल का नाम उन्होंने जो है दूर तक पहुंचाया। जैसे आप बात करेंगे डॉक्टर शाहिद की, तो डॉक्टर शाहिद हमारी इज्जत नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की इज्जत है। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ के नाम को
पूरे हिंदुस्तान लेवल तक हमें इज्जत दिलवाई। बात करेंगे अगर एजाज चौधरी की, तो उन्होंने खाली मेंढर को इज्जत नहीं दी, बल्कि पूरे रजौरी पुंछ को जम्मू कश्मीर के नक्शे पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नक्शे पर हमें गर्व महसूस कराया। तो कहने का मकसद हमारे पास पोटेंशियल है। हमारे कितने एसएसपीज हैं, कितने जजेस हैं, कितने केएस ऑफिसर्स हैं, कितने केपीएस हैं, उन्होंने अपने दम पे ये काम किया। काश खिता पीर पंजाल का पॉलिटिकल फोरम, जो हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो काश अल्लाह चाहे कि कभी एक ऐसे स्टेज पे आता कि हम जात को अलग करके, पार्टियों को अपनी को सेल्फ इंटरेस्ट को अलग रख के खिता पीर पंजाल के लिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टडी सेंटर बनाया जाता जिसके अंदर यतीम, गरीब, मसकीन और पोटेंशियल रखने वाले लोगों को, बच्चों को वहां लाकर पढ़ाया जाता। खुदा की कसम, आने वाली जिंदगी में इन सारे पॉलिटिकल लोगों को भी और इंटेलेक्चुअल तबके को भी आने वाली नस्लें याद रखती। लेकिन अफसोस यही है कि जिसने भी डेवलपमेंट चाहिए उसने अपने घर की चाहिए। अगर मैंने भी डेवलपमेंट चाहिए तो मेरे घर में अच्छा सोफा हो, अच्छे पर्दे हों, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, बस इतनी। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट लोगों को ज़हनी तौर पर अवेयर करना भी डेवलपमेंट है। खिदमत खल्क खाली कुर्सी पे बैठकर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि खिदमत खल्क, अगर आपने किसी को खून का एक कतरा भी दिया है, उससे उसकी जान बची है, तो उससे बड़े खिदमत खल्क कोई नहीं है। इसलिए तालीम से बड़ी खिदमत खल्क कोई नहीं है, और खिदमत खल्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। इसलिए खिता पीर पंजाल का भी वक्त है। जो इंटेलेक्चुअल तबका है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, अल्लाह ने उनको मकाम दिया है। उनको एटलीस्ट पॉलिटिकल लोग अगर एक प्लेटफॉर्म दे नहीं पाए, तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, मैं उम्मीद करता हूं जो हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए कि पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दें, वो अपनी जगह चलती रहें जैसी चल रही हैं, लेकिन अल्लाह के सामने अपने ईमान को और नीयत को रखकर खिता पीर पंजाल, रजौरी पंच को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि इससे हमारा पोटेंशियल कल हिंदुस्तान लेवल पे, बल्कि बाहर के मुल्कों पे भी हमारे खिता पीर पंजाल का नाम रोशन करें। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री है, जो उनकी द्वारा मुहिम चलाई गई थी बैक टू विलेज 1, 2 और अब बैक टू विलेज 3 शुरू है, मैं जानना चाहूंगी पीर पंजाल एरियाज में बैक टू विलेज 1 और 2 का क्या सिनेरियो था? देखिए, अभी ये तो पॉलिटिकल सवाल है आपका, मैं इस पे अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहूँगा। जो चीज़ें सामने हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो बैक टू 1 है या बैक टू 2 विलेज में जो काम लोगों ने लिखवाए थे, ये एक अच्छा स्टेप था कि एटलीस्ट जो हमारे अफसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हुए थे, वो कभी उठ के, आपने पूछा कभी किसी से कि आप किसी गांव में गए? नहीं। ये एप्रिसिएशन का एक मुद्दा बनता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए स्टेप को, कि एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल के लोग को आपके गांव तक भेजा गया। अब वहां हुआ क्या नहीं हुआ, ये समस्याएं 50 साल की हैं अगर, तो हमें उम्मीद है हम गवर्नमेंट के पास अपनी बातें रख रहे हैं। और अगर बैक टू विलेज के अंदर में इस बार मैंने सुना है कि 10 लाख रुपए दिए गए, तो अब 10 लाख रुपए कैसे खर्च करने हैं, ये तो सरपंच साहब को देखना और पंच साहब को देखना। और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इन सारी चीजों के ऊपर नजर बना के रखेंगे, और एलजी साहब इन चीजों का हिसाब ले रहे हैं या देख रहे हैं। अब ये सारी चीजें ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं, उनको भी आज सोशल मीडिया के थ्रू और जितने पोर्टल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप अपनी कंप्लेंट्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आप अपनी कंप्लेंट्स को अपने ऑफिसर तक, अगर ऑफिसर काम नहीं करता है तो मुझे लगता है कि उसकी आवाज उठाने में आपको झिझकना नहीं चाहिए, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और जो ऑफिसर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, उसकी शिकायत बिल्कुल रिटर्न में आपको करनी चाहिए, बिना डरे, बिना धमके। तो उसके बिना कोई चारा मुझे लगता नहीं है कि ये है। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी हक की आवाज नहीं उठाएंगे, गलत काम के लिए, चाहे जिससे नौजवान बिगड़ जाए, जिससे हमारे खिता का नाम जो है वो गलत किसी राह में जाए, उससे हम सबको बचना चाहिए। उससे इंटेलेक्चुअल तबके को, जो नौजवान तबका है, उसको समझाना चाहिए और एक अच्छे राह पर, तालीम के राह पर, ड्रग्स के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश करे तो उसमें तो हिस्सा लेना चाहिए आके, अच्छे कामों के लिए। और अपनी आवाज को, गरीब, यतीम, मस्कीन की आवाज को बुलंद करने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं है इसमें।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मलिक जी, जिनसे हमने आज खास बातचीत की पीर पंचाल जो एरियाज़ हैं उनको लेकर, उनकी डेवलपमेंट को लेकर। इनका भी यही कहना है कि डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो पूरे एरियाज़ को ध्यान में रख के, जैसे पुंछ और रजौरी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। उनके स्टूडेंट्स को बेहतर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। ऑनलाइन स्टडी की बात की जाती है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे नए गवर्नर हैं वो वहाँ का दौरा करे और वहाँ की जो डेवलपमेंट की बातें हैं कहाँ तक पहुंची और कहाँ तक नहीं, उसका संज्ञान ले। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।